Dear students, Assalamu alaikum. Today is 7th July 2020, Tuesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 11, as well as we will revise comprehension number 10 from grammar and composition. My lecture is for 9th P1 N1 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation from paragraph number 1 to 3 from the unit number 11, noise in the environment, माहौल में शोर. In this lesson we will learn that in what ways we are affected by noise pollution and what should we do to protect ourselves from noise pollution. Before starting the reading translation of paragraph number 4, we will overview the previous lecture. In the previous lecture, we read that this unit gives awareness about the negative impact of noise pollution on human health. As well as after reading the chapter, we will analyze cause and effect relationship of noise in the environment and negotiate solutions to the problem of noise pollution. I hope students you have prepared your previous diary very well. So let's move to the paragraph number 4. रीडिंग ट्रांसलेशन शुरू करवाने से पहले जैसे कि अपने हर लेक्चर में मैं आपको ये बात बताती हूँ कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करवाने का मकसद आपको हर लफ्ज़ का मतलब समझाना है ताकि आपकी अच्छी तरीके से वोकैबुलरी प्रिपेयर हो जाए. इसमें जो है वो आपके दो तरह से आपको फ़ायदा होता है, आपके लिए हेल्पफुल है ये दो तरह से कि जब आप अपनी जो है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तैयार करते हैं तो आपकी वोकैबुलरी तो इम्प्रूव होती ही है, इसके साथ साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें स्पेलिंग और सिनोनिम एमसीक्यूज़ हैं कलेक्टिवली 9 मार्क्स के, ठीक है, वो पोर्शन आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि ग्लॉसरी के साथ साथ आपकी टेक्स्ट में से भी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कि आप अंडरलाइन करते हैं रीडिंग के दौरान, उनको लिया जाता है और एमसीक्यूज़ के तौर पे आपके पेपर में सेट किया जाता है. इसके साथ साथ जो आपकी सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन यानी बामुहावरा जो आपका तर्जुमा है जो आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं, आप अपने एनुअल पेपर में जो है वो उससे हेल्प लेते हैं, ठीक है. आपके फेजेस हों, आपके टेस्ट हों या आपके एनुअल पेपर, आप अपनी जो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन है वो प्रॉपरली लिखने के काबिल हो जाते हैं. तो इसलिए बेटा आपने जब लेक्चर सुनना है तो ध्यान से अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उस पर लेड पेंसिल से कोशिश किया करें, काम करें. वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट हैं उनको अंडरलाइन करते जाना है और उनके मीनिंग जो है वो बुक के ऊपर ही लिखते जाना है. इसके साथ साथ जो आपकी सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन है उसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है. नोटबुक रेडी करने का तरीका आपको पता है, मार्जिन लाइन आपने ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, प्रॉपरली ब्लू मार्कर के साथ हेडिंग देनी है यूनिट नंबर 11, ठीक है, नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर, और सिर्फ जो मैं पढ़ाऊँगी उर्दू तर्जुमा वो आपने लिखते जाना है, ठीक है, ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर होते जाएं. पैराग्राफ नंबर 4 देखें. अनदर सोर्स, एक और वजह या एक और सबब ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का, इन अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों में, इज़ द वर्क, काम है, ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती जगहों पर. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक और सबब या एक और वजह तामीराती जगहों पे होने वाला काम है. जैसे कि हमने प्रीवियस पैराग्राफ्स में भी यही बात डिस्कस की थी कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो उसकी डेफिनेशन देखी थी कि वो है क्या, ठीक है, फिर उसकी कॉजेज़ क्या हैं, सोर्सेज कौन से हैं, उनके इफ़ेक्ट्स जो है वो ब्रीफली अभी हमने डिस्कस किए थे, और अभी जो है वो हम उसके जो डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हमने प्रीवियस पैराग्राफ में डिस्कस किया और कंस्ट्रक्शन साइट्स डिस्कस की थी, ठीक है. तो अब कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो किस तरह से सोर्स है इसको हम डिटेल में इस पैराग्राफ में देखते हैं. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक और सबब तामीराती जगहों पे होने वाला काम है. कंस्ट्रक्शन वर्क, तामीराती काम, इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में, इज़ यूजुअली अमूमन स्लो, सुस्त एंड टाइम कंज्यूमिंग, और वक्त लेने वाला होता है. वक्त लेने वाला यानी उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है. कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज़ यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग.
शहरी इलाकों में तामीराती काम आमतौर पर सुस्त और वक्त लेने वाला होता है। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, इट्स ग्रिलिंग। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट, नकलो हमल का इस्तेमाल, एंड इक्विपमेंट और आलात या साजो सामान एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती जगहों पर। तामीराती जगहों पर इस्तेमाल होने वाला सामान और नकलो हमल। इट्स ग्रिलिंग एंड पायरिसिंग साउंड, ग्रिलिंग एंड पायरिसिंग साउंड से मुराद है जो कि पीसने की, सुराख करने की जो आवाज़ है, जैसे ग्रिल होती है, ठीक है। ग्रिलिंग की साउंड जो है वो आपको पता है कितनी ज़्यादा चुभती है कानों में, जब ड्रिल के साथ जो है वो कहीं भी किसी भी वॉल में जो है वो सुराख किया जाता है। इसे बोलते हैं सुराख करने की या पीसने की जो आवाज़ है। इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, बिग सोर्स बड़ा ज़रिया है या बड़ा सबब है ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, इट्स ग्रिलिंग एंड पायरिसिंग साउंड इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तामीराती जगहों पर इस्तेमाल होने वाला साजो सामान और नकलो हमल, पीसने और सुराख करने की आवाज़ भी शोर की आलूदगी का बड़ा ज़रिया है। It not only disturbs the general public but also affects the construction workers by causing mental fatigue. It not only disturbs, ये ना सिर्फ मुतासिर करता है the general public, आम आवाम को, but also affects, बल्कि affects यानी असर डालता है the construction workers. construction workers कौन है? जो कि कारकुन हैं, उन तामीराती जगहों पे काम करने वाले लोग हैं। बाई कॉजिंग मेंटल फिटीक, मेंटल फिटीक से मुराद है जहनी जो थकावट है उसकी वजह बनता है, यानी इतने ज़्यादा शोर में मुसलसल रहने की वजह से जो उस जगह पे काम करने वाले लोग हैं वो मुसलसल मेंटल फिटीक का शिकार हो जाते हैं। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक बट ऑल्सो इफेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाई कॉजिंग मेंटल फिटीक, ये ना सिर्फ आवाम को परेशान करता है बल्कि तामीराती जगहों पर काम करने वाले भी ज़हनी थकावट का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, या ज़हनी तौर पर मुतासिर हो जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 की जो है वो अगेन ट्रांसलेशन सुन लें सेंटेंस वाइज, जो आपने नोटबुक पे लिखी है उसको चेक कर लें। Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक और सबब या ज़रिया तामीराती जगहों पे होने वाला काम है। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज़ यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। शहरी इलाकों में तामीराती काम आमतौर पर सुस्त और वक्त लेने वाला होता है। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, इट्स ग्रिलिंग एंड पायरिसिंग साउंड इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तामीराती जगहों पर इस्तेमाल होने वाला साजो सामान और नकलो हमल और पीसने और सुराख करने की आवाज़ भी शोर की आलूदगी का एक बड़ा ज़रिया है। It not only disturbs the general public but also affects the construction workers by causing mental fatigue. ये ना सिर्फ आवाम को परेशान करता है बल्कि तामीराती काम करने वालों की भी ज़हनी थकावट की वजह बनता है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पैराग्राफ नंबर 4 देखें। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ एन अदर सोर्स। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इज़ अनदर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का एक और सबब या ज़रिया है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अनदर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक और सबब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, म्यूज़िक सिस्टम्स एंड टीवी ऑल बिकम इरिटेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, बिजली के जनरेटर, म्यूज़िक सिस्टम्स, म्यूज़िक मौसीकी का निज़ाम, एंड टीवी और टीवी बिकम इरिटेंट्स से मुराद है तकलीफ़ दे हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ या वक्त ब वक्त। अनमॉनिटर्ड यूज़ का मतलब है बिला रोक टोक इस्तेमाल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनमॉनिटर्ड use of mobile phones, electricity generators, music systems and TV all become irritants from time to time. मसलन मोबाइल फ़ोन, बिजली के जनरेटर, मौसीकी के निज़ाम और टीवी का बिला रोक टोक इस्तेमाल
वक्त के साथ साथ तकलीफदेह हो जाते हैं। People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. Usually अमूमन या आमतौर पर switch off बंद करना, ठीक है, put them on silent modes खामोश नहीं करवाते या silent mode पे नहीं रखते। enter का मतलब होता है दाखिल होना, offices दफातर, hospitals हस्पताल, schools स्कूल and colleges और colleges. People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. जब लोग दफातर, हस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजेस में जाते हैं तो अमूमन अपने मोबाइल फ़ोन बंद या साइलेंट मोड पे नहीं रखते। यही पैराग्राफ जो है वो भी कंटिन्यू है। They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease. They also use वो इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, बिजली के जनरेटर या बरकी जनरेटर, एक्सेसिवली बेतहाशा, इन रेजिडेंशियल एरियाज़ रिहायशी इलाकों में, एंड पुट अदर रेजिडेंट्स और दूसरे रिहायशियों को डालते हैं इलेटीज मुश्किल में या उनके आराम में खलल डालते हैं। दे ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एक्सेसिवली इन रेजिडेंशियल एरियाज़ एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इल एट ईज़। वो रिहायशी इलाकों में बिजली के जनरेटर का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और दूसरे रिहायशियों के आराम में खलल डालते हैं। मोर ओवर लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। मोर ओवर इसके अलावा लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक बुलंद आवाज़ में जो है वो मौसीकी सुनना, और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम बुलंद आवाज़ में इज़ अनदर सोर्स एक और ज़रिया या सबब है ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन शोर की आलूदगी का। मोर ओवर लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। इसके अलावा बुलंद मौसीकी या टीवी को बुलंद आवाज़ में सुनना शोर की आलूदगी का एक और ज़रिया है। फॉर दिस इसके लिए पीपल नीड टू डेवलप सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ज़िम्मेदार जो रवैया है, सो दैट ताकि दूसरे में नॉट बी इन ट्रबल मुश्किल में ना पड़ जाएं बिकॉज ऑफ देयर केयरलेस एक्शंस उनके लापरवाह जो अमल हैं, गैर मोहतात अफ़ाल उनकी वजह से तकलीफ़ का शिकार ना हो जाएं। ठीक है, डेवलप परवान चढ़ाना जो है या अपनाना भी हम कह सकते हैं। For this people need to develop some civic responsibility so that other may not be in trouble because of their careless actions. इसके लिए लोगों को ज़िम्मेदार शहरियों का रवैया अपनाने की ज़रूरत है या ज़िम्मेदार जो है वो शहरी ज़िम्मेदारी अपनाने की ज़रूरत है ताकि दूसरे लोग इनके गैर मोहतात अफ़ाल की वजह से तकलीफ़ का शिकार ना हो जाएं। फिफ्थ पैराग्राफ को जो है वो हम अगेन सेंटेंस वाइज ट्रांसलेट कर लेते हैं इस स्लाइड से। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अनदर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक और सबब है। फॉर एग्जाम्पल अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, म्यूज़िक सिस्टम्स एंड टीवी ऑल बिकम इरिटेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मसलन मोबाइल फ़ोन, बिजली के जनरेटर्स, मौसीकी के निज़ाम और टीवी का बिला रोक टोक इस्तेमाल वक्त के साथ साथ तकलीफ़ देह हो जाते हैं। People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, school and colleges. जब लोग दफातर, हस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजेस में जाते हैं तो अमूमन अपने मोबाइल फ़ोन बंद या साइलेंट मोड पे नहीं रखते। They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease. वो रिहायशी इलाकों में बिजली के जनरेटर का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और दूसरे रिहायशियों के आराम में खलल डालते हैं। Moreover, listening to loud music और TV on a loud volume is another source of noise pollution. इसके अलावा बुलंद मौसीकी या टीवी को बुलंद आवाज़ में सुनना शोर की आलूदगी का एक और सबब है। For this, people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of their careless actions. इसके लिए लोगों को शहरी जिम्मेदारी अपनाने की ज़रूरत है
ताकि दूसरे लोग उनके गैर मोहतात अफ़ाल की वजह से तकलीफ़ का शिकार ना हो। ठीक हो गया। ये सारी जो है वो प्रिकॉशंस थी। उनके कॉजेज़ के साथ साथ कि हमने देखा कि किस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड पैराग्राफ में हमने देखा, फिर फोर्थ पैराग्राफ में हमने देखा कंस्ट्रक्शन साइट्स डिटेल में, फिर हमने नेक्स्ट फिफ्थ पैराग्राफ में टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, जो कि हमारे लिए हालांकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इसका इस्तेमाल भी देखें कितना ज़्यादा जो है वो परेशानी का सबब समटाइम बन जाता है। Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. Noise pollution शोर की आलूदगी causes not only environmental damage माहौलियाती बिगाड़ या माहौलियाती नुकसान, but it also has a negative impact मनफी असर। नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब है मनफी असर on human health, इंसानी सेहत पे। Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती बिगाड़ की वजह बनती है बल्कि इंसानी सेहत पे भी इसका मनफी असर होता है। It can cause aggression. It can cause ये सबब बन सकता है या वजह बन सकता है। Aggression का मतलब होता है सख्त रवैया। Hypertension. Hypertension means high blood pressure. High stress levels ज़्यादा जहनी दबाव। हियरिंग लॉस सुनने में कमी या समात में कमी। रेस्टलेसनेस बेचैनी। डिप्रेशन जहनी दबाव। एंड इंसोमेनिया और बेखाबी यानी नींद का ना आना जो है वो इंसोमेनिया कहलाता है। इट कैन कॉज एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल्स, हियरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन एंड इंसोमेनिया। ये सख्त रवैये, हाई ब्लड प्रेशर, जहनी दबाव, समात में कमी, बेचैनी, जहनी दबाव और बेखाबी की वजह बन सकता है। बेखाबी या नींद के ना आने की वजह बन सकता है। यानी इसके इतने सवियर नॉइज़ पोल्यूशन के जो है वो असरात हो सकते हैं। इंसोमेनिया कैन फर्दर लीड टू एंजाइटी, बैड टेम्पर एंड इमोशनल स्ट्रेस। इंसोमेनिया बेखाबी या नींद का ना आना कैन फर्दर लीड टू मज़ीद ले जा सकती है एंजाइटी, बैड टेम्पर, एंजाइटी बेचैनी, बैड टेम्पर बदमिजाजी या बुरा रवैया एंड इमोशनल स्ट्रेस और जज्बाती दबाव की तरफ। नींद का ना आना मज़ीद बेचैनी, बदमिजाजी और जज्बाती दबाव की तरफ ले जा सकती है। इन एडिशन नॉइज़ पोल्यूशन कैन सीरियसली इफेक्ट द लर्नर्स। इसके साथ साथ या मज़ीद नॉइज़ पोल्यूशन कैन सीरियसली इफेक्ट, शोर की आलूदगी बुरी तरह से मुतासिर कर सकती है द लर्नर्स, तालिब इल्मों को। इट गिव्स दैम अननेसेसरी मेंटल एंड फिजिकल टेंशन। इट गिव्स दैम ये उन्हें देती है अननेसेसरी गैर ज़रूरी, मेंटल जहनी, फिजिकल जिस्मानी, टेंशन तनाव। ठीक है, ये उन्हें गैर ज़रूरी जहनी और जिस्मानी तनाव देती है। इसी पैराग्राफ को अगेन ट्रांसलेट कर रही हूँ। Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती बिगाड़ की वजह बनती है बल्कि इंसानी सेहत पे भी मनफी असर होता है। It can cause aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. ये सख्त रवैये, हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा जहनी दबाव, समात में कमी, बेचैनी, जहनी दबाव और नींद के ना आने की वजह बन सकती है। इंसोमेनिया कैन फर्दर लीड टू एंजाइटी, बैड टेम्पर एंड इमोशनल स्ट्रेस। नींद का ना आना मज़ीद बेचैनी, बदमिजाजी और जज्बाती दबाव की तरफ ले जाती है। इन एडिशन नॉइज़ पोल्यूशन कैन सीरियसली इफेक्ट द लर्नर्स। इट गिव्स दैम अननेसेसरी मेंटल एंड फिजिकल टेंशन। मज़ीद शोर की आलूदगी तालिब इल्मों को बुरी तरह से मुतासिर कर सकती है। ये इनको गैर ज़रूरी जहनी और जिस्मानी तनाव देती है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग ट्रांसलेशन है जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ हम ग्रामर का जो है ग्रामर एंड कंपोजिशन से जो काम कर रहे हैं रिवीजन का, उसमें कंप्रीहेंशन पैसेजेस कर रहे थे। कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 10 जो है वो आज आपकी डायरी है। डायरी बेटा आपने नोट डाउन कर लेनी है। टेक्स्ट बुक से हमने यूनिट नंबर 11 की रीडिंग ट्रांसलेशन की है। पैराग्राफ नंबर 4, 5 एंड 6 इसको आपने सिर्फ उर्दू तर्जमे को अपनी नोटबुक में लिखना है।
उसके साथ साथ जो ग्रामर का काम है हमारा, उसमें हम कम्प्रीहेंशन पैसेजेस कर रहे थे। कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 10 उसको प्रॉपरली रिवाइज कर लेना है, उसके पैराग्राफ को रीड आउट करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर्स आपने प्रॉपरली क्वेश्चंस को रीड आउट करके उसको अंडरस्टैंड करना है, क्या पूछा गया है। आंसर्स आपने बेटा फाइंड आउट कर लेने हैं। अपने पैराग्राफ में से समझ नहीं आएगी तो इसका जो इससे रिलेटेड डिटेल लेक्चर है आपका प्रीवियस आपके यूट्यूब चैनल पे, उसको आपने सुन लेना है। कोई भी प्रॉब्लम हो जो आप को फेस करना पड़े तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।